22वां रविवारी आराधना में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग आज का आह्वान वचन सुनेंगे। भजन संहिता भजन नंबर 113 पहला और दूसरा पद। भजन संहिता भजन नंबर 113 पहला और दूसरा पद। यह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। यहाँ तक आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम हर एक को बीते सप्ताह भर के जीवन में संभाले रखा, हर एक की रक्षा रखवाली आधार किया, हर एक प्रकार के संकट विपत्ति से तूने हमें बचाया, हर एक प्रकार की आशीषों को दिया। तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना है तू अपनी दया राशि हमारे को दे और हमारे सारे पाप दोष अपराध गुनाहों को दया से क्षमा कर, शुद्ध और पवित्र मन दे और अपनी उपस्थिति हमारे के बीच में दे, ताकि तेरी महिमा स्तुति हम आत्मा और सच्चाई से करने सके। ये दिन धन्यवादी प्रार्थना सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। साक्षीवाणी से गीत नंबर 3। साक्षीवाणी से गीत नंबर 3। मैं तुझको गाऊंगा हे ईश्वर, अनुपा जिसकी ऐश्वर्य महिमा।
परमेश्वर की महिमा के लिए मंडली खड़ी हो जाएगी। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। वचन सुने। ईश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं, तो अपने को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने को और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है। यूहन्ना 1:7 से 9। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्ट के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है। हम तेरी इसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच विश्वास और दृढ़ आशा उत्पन्न करके संभाल कि हम इस समय के दुख में धीरजवान होकर मृत्यु की घड़ी कुशल के साथ संसार से विदा हो सकें और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पुण्य प्रताप से स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी हों, जिससे हम युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहें। आमीन। ठहराया हुआ पहला पाठ वचन हम लोग सुनेंगे। इब्रानियों के नाम पत्री में से उसका 13 अध्याय 1 पद से लेकर 9 पद तक। इब्रानियों के नाम पत्री
13 अध्याय 1 से 9 पद तक। इसमें परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार कहता है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों की ऐसी शुद्धि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर शुद्धि लिया करो कि हमारी भी देह है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, ना कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे कृष्ण यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियनी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के लगातार हम लोग दूसरी गीत गाएंगे। साक्षीवाणी से गीत नंबर 111। साक्षीवाणी गीत नंबर 111। मेरे मन में शोक क्यों भरे, ख्रिस्त सदैव मेरा है, उसी को कौन हरे। Yeah.
और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने आज के दिन में हमारे को ले पहुँचाया और अपनी दया और आशीष हमें बहुतायत से दिया। तुझसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता, तू हमारे सारे पापों से अपराध गुनाहों को दया से क्षमा कर और हमें शुद्ध और पवित्र मन दे। और अभी जो वचन हम सुनाना चाहते हैं उसमें तू अपनी अगुवाई दे और अपने पवित्र आत्मा से हमारे को सहायता कर, ताकि हम अपनी सारी चिंताओं को परे रख कर तेरे ही वचनों को सुन सके, सुना सके और उसे अपने मन हृदय में रख कर उसके अनुसार चलने सके। अपनी दया और आशीष हमें दे और ये दिन धन्यवादी प्रार्थना सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया गया उपदेश वचन जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 23 पद से लेकर 35 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 23 से लेकर 35 पद तक। इसमें परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार कहता है, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। यहाँ तक आमीन। मसीह में प्रिय माता पिता भाई बहन, हम एक कहावत सुनते हैं, जैसी करनी वैसे भरनी। अर्थात हम जो कुछ भी दूसरों के प्रति करते हैं वह उलटकर फिर से हमारे जीवन में लौट आता है। जैसे कि बाइबल में भी हम नीति वचन 26 और 27 में लिखा हुआ पाते हैं, जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा और जो पत्थर लुढ़काए वह उलटकर उसी पर लुढ़क आएगा। अतः एक दूसरे के प्रति हमेशा अच्छाई से पेश आने की जरूरत है, क्योंकि जैसे नीति वचन 17 का 13 में भी हम पाते हैं, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर ना होगी। तो आइए आज हम निर्दयी सेवक के दृष्टांत से कुछ बहुमूल्य शिक्षाओं को सीखने का प्रयास करेंगे। वचन की जो पृष्ठभूमि है उसमें हम देखते हैं कि
यह वचन यीशु मसीह के गलील सागर के आसपास की सेवकाई के बाद उत्तरी क्षेत्र में और कुछ कार्यों की जो सूची उसके अंतर्गत आता है, जो मत्ती 15 का 21 से लेकर 18 का 35 तक है। जब हम मत्ती 18 अध्याय की परिस्थिति को देखते हैं तो यह हमें पता चलता है कि इसमें जो निर्णय है उनकी महत्व का जिक्र किया गया है। जैसे कि मत्ती 18 का 1 से 6 में स्वर्ग का राज्य में बच्चों का सा जीवन शैली को प्राथमिकता दी जाएगी तथा उन्हीं को श्रेष्ठ माना जाएगा, इस बारे में उल्लेख किया गया है। फिर मत्ती 18 का 10 से 14 में जो भेड़ खो गई है उसका महत्व 99 भेड़ जो सुरक्षित हैं उनसे महत्वपूर्ण माना गया है। मत्ती 18 15 से 20 में हम देखते हैं कि अपराधियों के प्रति व्यवहार क्रम में यह शिक्षा दी गई है कि दंड देने से बढ़कर मेल मिलाप है। अतः कलीसिया रूपी झुंड या समूह में दंड को बढ़ावा ना देकर शांति और भाईचारे की प्रीति के साथ सबों को एकता में बनाए रखने की शिक्षा दी जाती है। आज के वचन जो मत्ती 18 उसका 21 से 35 में भी क्षमा की शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि क्षमा पाना और क्षमा करना ही हमारे विश्वास का केंद्र बिंदु है। और इसमें हम दो बातों को पाते हैं। पहला है हम ईश्वर की क्षमा दान को प्राप्त करते हैं और दूसरा है हमें ईश्वरीय क्षमा को दूसरों तक भी पहुंचाना है, क्योंकि क्षमा का अनुभव हमें ईश्वर के द्वारा मिलता है और यह हम ईश्वर के जन होकर ग्रहण करते हैं। इसलिए हमें इस अनुभव को दूसरों तक भी पहुंचाना है, उनके बीच में भी बांटना है। और जो 23 पद में मिलता है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। अर्थात यह भाग एक दृष्टांत के द्वारा से परमेश्वर के राज्य अर्थात स्वर्ग के राज की शिक्षा दे रही है। और दृष्टांत कहने से हम ये समझते हैं कि और यह जो दृष्टांत शब्द है ग्रीक शब्द परबल से आया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी पर की घटना में स्वर्गीय समझ को प्रकट करना। अर्थात इस दृष्टांत में भी घटना पृथ्वी की है पर उसे स्वर्गीय समझ के अनुसार देखने या समझने की आवश्यकता है। और इस दृष्टांत में हम पृथ्वी की जो घटना या पात्र जो देखते हैं वे हैं एक राजा और उस राजा का दास, फिर दास के कर्जदार और दंड देने वाले। और जो लेखा लेने की बात कही गई है, लेखा लेना अर्थात हमें जो जिम्मेदारी मिली है उसका हिसाब किताब देना, जो भंडारीपन दिया गया है, जो कर्तव्य हमें दिया गया है उसका लेखा जोखा देना। और पद 24 में हम देखेंगे जब राजा लेखा लेने लगा तो एक जन का अर्थात एक व्यक्ति का 10,000 तोड़े का कर्ज था। 10,000 तोड़े कहने से हम क्या समझते हैं? 10,000 तोड़े जो तोड़ा होता है उसे हमेशा सोने या चांदी के साथ ही तुलना किया जाता है। और एक तोड़ा चांदी कहने से 30,000 शेकेल है, जो भारतीय मूल्य के अनुसार 3,75,000 है। अर्थात नए नियम
के समय में 10,000 तोड़े भारतीय मूल्य, जब भारतीय मूल्य से निकालेंगे तो बहुत अधिक हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक व्यक्ति 2 लाख साल तक काम करने से ही जो उसकी मजदूरी होती है वह 10,000 तोड़ा होता है। यहाँ यीशु मसीह का उद्देश्य यह है कि मनुष्य के वश की बाहर वाली बातों को दर्शाना, अर्थात यहाँ 10,000 तोड़ा हम लोग देखते हैं कि एक मनुष्य 2 लाख साल तक काम करेगा तभी जाके ये कर्ज को भर सकता है। तो ये मनुष्य के बस के बाहर की बात है और इसी को यीशु मसीह यहाँ दर्शाना चाहते हैं। और पद 25 में हम पाते हैं उस दास के पास चुकाने को कुछ नहीं था, तो उसके स्वामी ने कहा या और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब कुछ बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। अर्थात यहाँ पर देखने से हम देखते हैं कि उसका जो भी है, अर्थात पत्नी बाल बच्चे और जो भी थोड़ा बहुत है उन सबों को बेच देने की बात स्वामी आज्ञा देते हैं और कर्ज चुकाने को कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं उस दास तथा उसकी पत्नी और बाल बच्चों को बेच देने से जो 10,000 तोड़ा नहीं मिलेगा, अर्थात उन्हें बेचने से भी ये कर्ज चुकाया नहीं जा सकता। और उस समय जो यह बात थी कर्ज के नाम पर उससे भरने के लिए जो दास को और उसकी पत्नी और बाल बच्चों समेत जो भी उसके साथ थे उसके पास थे उसको बेचने की बात सामान्य बात थी, परंतु जो यहूदी लोग थे वे ऐसा नहीं करते थे। यहूदी लोग उस समय बंधुआ मजदूर के रूप में उन सबों को रख लेते थे। और 26 से 27 पद में हम देखते हैं कि उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका जो कर्ज था उसे भी माफ कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि दास के जो स्वामी है उसका जो मन कितना दयालु और वह कितना महान व्यक्ति था जो कि अपने दास का जो असंभव सा कर्ज जो कि बहुत ज़्यादा था उसे भी वह तरस खाकर क्षमा कर दिया। तरस खाना जो एक ऐसा गुण है जो कि दूसरों की जो असहाय और अयोग्यता की स्थिति में दया और अनुग्रह को प्रकट करना है और जो कि उस दास के स्वामी ने दिखाया। और यीशु मसीह भी बार बार इस गुण को प्रकट किया है। जब वह सेवकाई करते थे उस समय वे अपने इस गुण को बार बार दिखाए, विशेषकर जब वे आश्चर्य कर्म करते थे उससे पहले वे अपना तरस वाला गुण को दिखाते हैं। और हम लोग पद 28 से 34 में देखेंगे, इस भाग में एक अप्रत्याशित दृश्य देखने को मिलता है। इसमें यह हम पाते हैं कि जो दास जिसका 10,000 तोड़े का कर्ज माफ कर दिया गया था वह दास अपने एक कर्जदार से मिलता है जिसके पास उसके सिर्फ 100 दिनार का कर्ज था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर
कर्ज है भर दे। और 100 दिनार कहने से 100 दिन का मजदूरी, क्योंकि 1 दिनार कहने से 1 दिन की मजदूरी होती है, देखने से ये चुकाने लायक है। अर्थात हम देखते हैं कि 100 दिन में 100 दिनार चुका सकते हैं, अर्थात ये चुकाने लायक है। और इस भाग में सबसे अधिक विचलित करने वाली बात यह है कि उस दास का व्यवहार जिसने अपने स्वामी से कर्ज माफी या छुटकारा पाया था, परंतु जो दास है उसका व्यवहार अमानवीय पाया गया। और उसका जो अमानवीय व्यवहार ये था, पहला उसने कर्जदार को पकड़कर उसका गला घोंटा, और दूसरा में वह अपना शब्दों का इस्तेमाल किया, जो कुछ तुझ पर है वह कर्ज को भर दे। और उसका तीसरा अमानवीय व्यवहार जो उस दास के प्रति था वह उसे बंदीगृह में डाल दिया, अर्थात जब तक कर्ज ना भर दे तब तक वह वहीं रहे। अतः इस अमानवीय जो कार्य को देखकर उसके संगी दास बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को सब कुछ जो हुआ था सब हाल बता दिया। और पद 32 से 34 में हम देखते हैं जो रिएक्शन ऑफ द एक्शन, अर्थात स्वामी ने जो उस दास को क्षमा किया था उसकी प्रतिक्रिया को हम देखते हैं। जो पहला है जो 32 पद में कि मैं हे दुष्ट दास, और दूसरा में 34 पद में कि स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह कर्ज ना भर दे तब तक उसके हाथ में रहे। और 35 पद में हम देखते हैं जो इस दृष्टांत की शिक्षा है कि इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। आइए हम इस दृष्टांत को समझने की कोशिश करें। जो पहला है, जो दृष्टांत में जो राजा का जिक्र है वह स्वयं परमेश्वर पिता है, और दूसरा जो दासों का जिक्र किया गया है वह हम सब मनुष्य जो है उनका संकेत है, और तीसरा दंड देने वाले के जो जिक्र है अर्थात नरक की सजा का उल्लेख है, क्योंकि परमेश्वर हमें भी वही दंड देने वाले हैं। इस दृष्टांत में हमें कुछ बातों को गौर करने की आवश्यकता है, जैसे कि पहला है मनुष्य का कर्म ही उसे क्षमा पाने या सजा पाने के योग्य बनाता है, और दूसरा एक मनुष्य होकर हमें कभी भी किसी के उपकार को नहीं भूलना है, चाहे वह परमेश्वर की हो चाहे किसी मनुष्य के उपकार क्यों ना हो। और तीसरा हमें क्षमा मिलता है तो हमें ये उचित है कि हमें दूसरों को भी क्षमा करना है। और चौथा हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि परमेश्वर सब कुछ देखता है और जानता है। आज हमारे लिए यह सवाल है कि आज हम कहाँ पाए जाते हैं और हमारा जो व्यवहार है, बोली वचन है, वह कैसा है, और हम दूसरों के प्रति तरस खाते हैं या नहीं, और उनकी परिस्थिति को देखकर क्या हमें कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं। परंतु हमें यह ध्यान देने की बात है कि जैसी करनी वैसी भरनी। और बाइबल में भी हम पाते हैं जो स्वर्गीय नियम गोल्डन रूल दिया गया है, जिसे हम मत्ती 7 उसका 12 पद में पाते हैं। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे
तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। आज हमें यही करने की आवश्यकता है। आज हमें हमारे कर्म तथा व्यवहार को सुधारने की आवश्यकता है। और दृष्टांत में जो हम आत्मिक शिक्षा पाते हैं, जो इस दृष्टांत में छिपी हुई है, वह है कि परमेश्वर हमारे जो असंभव सा कर्ज, जैसे कि यहाँ दिया गया है 10,000 तोड़े के जैसे, तो उसके समान असंभव सा कर्ज जो है उसे भी माफ कर दिया है। हमारा कर्ज तो वह है कि हम जीवन में जितने भी पाप करते हैं, असंख्य पाप, उसकी ओर इशारा करता है। और परमेश्वर ने हमारे पापों का लेखा नहीं लिया, परंतु उसने यीशु मसीह के क्रूस, दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें माफ कर दिया है। जैसे कि रोमी 3:25 में हम पाते हैं, यीशु मसीह के लोगों के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। अर्थात यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं और हमें धार्मिकता प्राप्त होती है। और हम इससे दूसरी शिक्षा यह प्राप्त पाते हैं कि जब हमारा कर्ज माफ हो गया, तो हमें दूसरों के कर्ज को भी माफ करने की आवश्यकता है। अर्थात हम भी अगर दूसरों के अपराधों को क्षमा करेंगे, तो हमारे अपराध भी क्षमा किए जाएंगे। जैसे कि हम प्रभु की प्रार्थना में भी प्रार्थना करते हैं, हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और यहाँ पर ये रहस्य की बात है कि हमारे अपराध तभी क्षमा किए जाएंगे जब हम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करेंगे और दूसरों से प्रेम करेंगे। जैसे कि पहला पत्रस 4:8 में लिखा हुआ है, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढक देता है। और तीसरी शिक्षा यह मिलता है कि हमारा जो मन, वचन और कर्म है, वह परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए। जब हमारा मन, वचन, कर्म ही परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होगा, तब हम दंड के भागी होते हैं। अर्थात हमारा जो व्यवहारिक जीवन सही होना जरूरी है। जैसे कि इब्रानी 13:1 में कहा गया है कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे। आज हमारे परिवार में, समाज और कलीसिया में तथा देश और राष्ट्र में भी या भाईचारे की प्रीति में कमी दिखाई देती है, जिसका नतीजा है कि आज हमारा जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। आज हम बातों बातों में कोर्ट कचहरी का शरण लेते हैं। प्रेम, क्षमा, सहनशीलता के बजाय हम बदले की भावना को अपने मन में रखते हैं। जैसे कि पहला दास अर्थात दुष्ट या निर्दयी दास ने व्यवहार किया। अर्थात आज हमारे जीवन में यह आवश्यकता है कि अगर हम परमेश्वर का अनुग्रह को पाना चाहते हैं, तो जो गलाती 5:22 में वर्णित है, उन सभी मानवीय मूल्यों को, जैसे कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, इन सभी जो बातें हैं उसे अपने जीवन में स्थान देना अति आवश्यक है। तभी हम एक क्षमाशील जीवन और जो मानवीय गुण है उसे पा सकेंगे और परमेश्वर के योग्य बन पाएंगे। परमेश्वर हमें इस वचन पर अधिकाई से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने आज हमारे को अपनी वचन को सुनने के योग्य बनाया
तू अपनी दया और आशीष हमारे के ऊपर बनाए रख परमेश्वर पिता। और जो वचन हमने सुना सीखा उसमें तू बहुतायत से आशीष दे, ताकि हम उसे अपने जीवन में ला सके, लागू कर सके और एक अच्छा जीवन व्यतीत करने सके, तेरे ग्रहण योग्य जीवन को व्यतीत करने सके। सारी आदर महिमा गौरव तुझी को देते हैं। ये दिन धन्यवादी प्रार्थना सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्ट यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे, अब से सनातन लो, आमीन। आराधना के लगातार हम लोग तीसरे गीत गाएंगे, शेख शिवानी से गीत नंबर 162। शेख शिवानी गीत नंबर 162। प्रशंसा कर यीशु को है मेरे प्राण, कौन कहीं दयालु है उसके समान। इसी गीत में हम दान अर्पण करेंगे। परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिश्चियनी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभा और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हकीमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभा, सेंट्रल काउंसिल, डायसेशन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडी सभा को आशीष दे कि वे इस मंडी को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और
अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हे परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, चैन के मिसेस आशा कोनगाड़ी जो बीते दिनों में गिरने के कारण पैर में चोट आई थी, अब थोड़ा चल फिर रही हैं। तेरे दया के कारण वे अब कुछ ठीक हो पाए हैं। परमेश्वर पिता, तुझसे प्रार्थना है, अपनी दया और आशीष दे ताकि वे पूर्ण रूप से चंगापन को पा सकें। उनके दवाइयों को तू गुणकारी बना और उन्हें अपने चंगाई भरे हाथों से छू। उन्हें जल्द से जल्द तू सुस्वस्थ जीवन को दे ताकि वे तेरी महिमा स्तुति कर पाए। तुझसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जो दान हमने आज दिए हैं, उन दान पर अपनी दया और आशीष दे ताकि वह दान तेरी ही महिमा के लिए काम में आ सके। तुझसे प्रार्थना है, जिन हाथों ने वे उस दान को दिए हैं, उन हाथ को तू अपनी दया और आशीष भरपूरी से दे और जिस भंडार से वे दान लाए गए हैं, उस भंडार को हमेशा भरा पूरा रख। तुझसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता, इस समय जो महामारी से पीड़ित हैं, उन सबों को तू अपनी दया और आशीष दे ताकि वे जल्द से जल्द सुस्वस्थ जीवन को प्राप्त करें और हम सभी को तू उस महामारी से बचा, हर एक को सुरक्षित जीवन दे, सुस्वस्थ जीवन दे और उस महामारी से बचने में हर एक की सहायता कर। तुझसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता, इस महामारी को इस जगत से तू दूर कर ताकि हम सभी कुशल चैन से जीवन को व्यतीत करने सके। तुझसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता, कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियार में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आप पश्चाताप में मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। आमीन। आप सबों के लिए एक विशेष सूचना। जीनियल चर्च राउरकेला पेरिस यूट्यूब चैनल में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अपने विशेष प्रार्थना की अर्जी मैसेज करके हर सप्ताह के शुक्रवार तक भेजें, ताकि आने वाला सप्ताह से उनके लिए
प्रार्थना की जा सके। धन्यवाद।